केकेआर ने ऑलरेडी अपने 6 मैचेस खेल लिए हैं। 7वां मैच आज अपने घर पर ईडन गार्डन पर खेले जा रही है। 6 मैचेस में से जो 5 हारे हैं और 1 वॉश आउट हुआ है, उसके अलावा कोई भी मैच जीते ही नहीं है। 7वां मैच आज है, अगर आज और हार गई तो टूर्नामेंट इनके लिए खत्म है। फिर आधा टूर्नामेंट तो वैसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 7 मैचेस खत्म हो जाएंगे। बट अगर आज जीत जाती है तो एक उम्मीद रहेगी कि बाकी के टूर्नामेंट यानी कि सेकंड हाफ के साथ मैच जीत करके दोबारा से आप प्ले ऑफ में आ जाओ। अब क्योंकि 8 जीत के आसपास टिकट मिल सकता है प्ले ऑफ का, भले ही उसमें रन रेट वगैरह का इशू होता है, लेकिन स्टिल अगर आपके 8 जीता तो चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल में छुपा हुआ है इम्पॉसिबल, एंड ये हो भी सकता है क्योंकि पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं। 2021 में आपने देखा होगा जब वेंकटेश अय्यर की वापसी हुई थी और सेकंड हाफ में एक अलग लेवल से टूर्नामेंट में दिखी थी केकेआर की टीम। 7 में से 6 मैच जीत करके सेकंड हाफ में प्ले ऑफ में चली गई थी, तो फाइनल भी खेला था वहां पर। मेन चीज ये है कि आज अगर जीतना है तो कुछ चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अगर वो चीजें इंप्रूव कर ली तो आज मौका है 6 मैच के बाद जीतने का। अगर वो गलतियां आज रिपीट करी जो अभी तक करते आ रहे हैं तो आज भी बुरा हारेगी, क्योंकि आज टूर्नामेंट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम सामने है, एंड दैट इज आरआर राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट हारी है, इट डजंट मीन इट नेवर मीन्स कि वो दोबारा से केकेआर के सामने ऐसे ही सरेंडर कर देंगे। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो ही आरआर जैसी टीम को हरा सकते हो। आरआर एक ऐसी टीम है जो बाउंस बैक करना जानती है। इस बार भी जब ये टीम आईपीएल में अपने सीजन की शुरुआत कर रही थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रियान पराग जैसा यंग लड़का कैप्टनसी कर रहा है और ये बैक टू बैक जिताएगा आरआर को, मुंबई इंडियंस आरसीबी जैसी टीम को जा करके हराएगा। लेकिन वो काम राजस्थान रॉयल्स ने करके दिखाया। केकेआर में कुछ चीजें जो गलत हो रही है उसमें सबसे पहली चीज है कि सुनील नारायण से ओपनिंग ना करवाना, अजिंक्य रहाणे का खुद ओपनिंग में आना, रन बनाना बहुत स्लो स्पीड से बनाना, जैसे ही स्पिन बॉलिंग सामने आती है तुरंत उनका आउट हो जाना, ये केकेआर को हरवा रहा है। कैप्टनसी पर कोई डाउट नहीं है, कैप्टनसी उनकी अच्छी जा रही है, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत अच्छे कैप्टनसी करते आए। इंडिया के लिए 10 साल पहले वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में जितवा चुके हैं, उनके पास वो ताकत है, वो कैपेबिलिटी है, कोई डाउट नहीं है उस चीज पर। लेकिन ओपनिंग में उन्हें नहीं आना चाहिए। ओपनिंग में आप सुनील नारायण से करवाओ, अगर उस बंदे ने 25-30 रन भी लगा दिया 10-12 बॉल पर, आपको पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिल जाएगी। एक डिसीजन ऑलरेडी अच्छा केकेआर ले चुकी है कि लास्ट मैच में फिन एलन को नहीं खिलाया, उनकी फॉर्म नहीं थी, वो टच में दिखाई नहीं दे रहे थे, उनकी जगह टिम सैफर्ड को मौका दिया, दैट इज एब्सोल्युटली गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। टिम सैफर्ड को मौका दो, उस बंदे ने 19 रन बनाए थे, इस बार हो सकता है कि आज के मैच में आपको और बड़े रन बना के दे दें। छोटा मैदान है, अच्छा मैदान है, आउटफील्ड तेज है, रन लग सकते हैं। तो टिम सैफर्ड सुनील नारायण ने अगर पावर प्ले में 6 ओवर में 70-75 बनवा दिए, उसके बाद कोई आउट भी हो जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर टिम सैफर्ड लंबा खेल गए वेल एंड सो गुड, नहीं भी खेलते हैं तो काम बन गया। सुनील नारायण को सिंपल कोई प्रेशर मत डालो, जैसे पहले 2024 के टाइम पर या उसके पहले खेलते थे। 24 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ओपनिंग में भरोसे के साथ भेजा, एंड वो चीज रीपे भी की सुनील नारायण ने रन बना के। विकेट तो अपनी जगह है, अच्छी बॉलिंग तो अपनी जगह है, वो तो पूरी जिंदगी भर यही किया है सुनील नारायण ने केकेआर के लिए और अपनी कंट्री के लिए। लेकिन बैटिंग में सुनील नारायण अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, अगर आप उनको ओपनिंग में भेजोगे। आउट भी हो जाएगा तो आपका नुकसान क्या हो रहा है, विकेट तो आपके वैसे भी गिर रहे हैं, लेकिन अगर उसने बंदे ने रन बना दिया तो आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। सुनील नारायण से ओपनिंग कराओ, उसके बाद में सेकंड नंबर पे मतलब तीसरे नंबर पे अजिंक्य रहाणे खुद आ सकते हैं। अजिंक्य रहाणे खुद आए, वहां पर वो क्लियर कट प्लानिंग के साथ आए कि भाई मुझे मारना है, भाई मुझे मारना है, स्पिन बॉलिंग होगी तो भी मारूंगा, पेसर होगा तो भी मारूंगा। ये सेम काम वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या करते थे। जब चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में जीता था, आप जाकर के देख लो फाइनल मैच में अजिंक्य रहाणे ने कितने रन बनाए थे, मतलब 32-40 इस तरीके की इनिंग्स उनकी आती थी। बहुत ज्यादा देर तक नहीं खेलते थे, लेकिन 15 बॉल पर 32 बना दिए, 15 बॉल पर 36 बना दिए, इस तरीके की इनिंग्स उनकी आती थी। और उससे क्या है ना, जो एक विकेट गिरा होता था चेन्नई सुपर किंग्स का, वो बैलेंस आउट हो जाता था, बिकॉज वहां पर रन स्लो नहीं होते थे, टीम के रन बनते रहते थे। वो 30-35 रन देखने में बहुत छोटे रन होते थे, लेकिन वो हाई इंपैक्टफुल इनिंग्स होती थी फ्रॉम अजिंक्य रहाणे। वही काम उनको केकेआर प्ले करना है, उनको नहीं खेलना है 15 ओवर, उनको नहीं खेलना है 20 ओवर। बाकी के लड़के क्या करेंगे, जो जिसको 25 करोड़ देके लाए हो, जिसको आपने इतना भरोसा जता करके 3 साल मौका दिया है, उससे भी तो उम्मीद करो। वाइस कैप्टन रिंकू सिंह की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अजिंक्य रहाणे 30-35-40 रन बनाए, वहां से चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप बुलाओ कैमरून ग्रीन को, अंकुरिश रघुवंशी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अंकुरिश रघुवंशी को अगर केकेआर के कोर में आना है, अगर उनको बड़ा प्लेयर बनना है, उनको किसी भी नंबर पर बैटिंग कराई जाए, उनको करने के लिए रेडी रहना चाहिए और उसमें परफॉर्म भी करना चाहिए। केएल राहुल को आप देख लो, कुमार लोकेश राहुल, ये बंदा ऐसा है, इसको 6 नंबर पर बैटिंग कराई गई है, 7वें पर भी कराई गई है, ओपनिंग भी कराई गई है, तीसरे नंबर पर भी खिला है, चौथे पर भी खिला है, 5वें पर भी खिला है। पूरी टीम में जहां खिला दो भाई वो जाएगा, सेंचुरी मार के आएगा, रन बना के आएगा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो केएल राहुल का। आपको अगर बनना है बड़ा प्लेयर तो आपको तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। रोहित शर्मा पहले 5वें, 6ठे नंबर पर खेलते थे, चौथे नंबर पर खेलते थे, उनको धोनी ने ओपनिंग करवाई, उनको स्लॉट दिया, अपॉर्चुनिटी दी, भाई वो बंदा ओपनिंग में जाकर के कितना बड़ा प्लेयर बन चुका है, आप देखो, एक लेगेसी है रोहित शर्मा की। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई मैं तो 3 पर खेलूंगा, मैं तो 1 विकेट गिर जाएगा तभी खेलूंगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपकी टीम हार रही है भाई, आपने 3 मैचेस में बहुत बढ़िया बैटिंग की, लेकिन आप वो चीज 4-5 पर भी कर दो। चौथे नंबर पर बुलाओ कैमरून ग्रीन को, उस बंदे ने दिखाया है लास्ट मैच में कि वो फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, लंबे कद का है, उसने क्या गजब डाइव मार के कैच पकड़ा है, कोई उसमें डाउट नहीं था कि भाई वो कैच है नहीं है। बैटिंग उन्होंने कितनी बढ़िया की है, रॉबिन पॉल के साथ में पहले पार्टनरशिप बनाई, 32 रन पर 3 विकेट हो रखे थे, उसके बाद में 87 ले गए स्कोर रॉबिन पॉवल के साथ। रॉबिन पॉवल आउट हो गए, उसके बाद में टीम का स्कोर 145-146 ले गए। उसके बाद में एंड में जाकर के 20 ओवर तक बैटिंग की है उस बंदे ने, एंड में जाकर के वो आउट हुआ है।
भले ही वहां पर उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी तो उतने बड़े रन नहीं लग पाए, लेकिन अगर वहां पर स्ट्राइक रोटेशन हो जाता बढ़िया तो कैमरून ग्रीन ने उस दिन 30-40 रन एक्स्ट्रा बना दिए होते। इवन सेंचुरी भी आ सकती थी उस दिन। उस बंदे में दम है, उसने ये प्रूव किया है। उस पर जो दांव लगाया गया वो ऐसे ही नहीं लगाया गया। जो एनालिस्ट है, जो लोग हैं, उन्होंने ये देखा था कि भाई कैमरून ग्रीन हैज दैट पावर, हैज दैट पोटेंशियल, जो कर सकता है हमारे लिए वो काम जो हम लैक कर रहे हैं अभी, जो हमने 2025 में लैक किया। उसको आप भेजो, अजिंक्य रहाणे के तुरंत बाद भेजो, वो एक सिरा भी संभाल लेगा, रन भी बना लेगा। और कैमरून इज दैट प्लेयर जो स्पिन फास्ट, उसके सामने बड़ा बड़े से बड़ा बॉलर ले आओ, वो मार देगा भाई, उसको अपनी फॉर्म में होगा वो मार देगा। एंड वो टच अब कैमरून ग्रीन को मिल चुका है। उसके बाद आप अंकुरिश रघुवंशी को लाइए। अंकुरिश रघुवंशी के बाद में मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूं, रमनदीप सिंह को नहीं खिलाना चाहिए। पता नहीं क्या ऐसा केकेआर को प्यार है रमनदीप सिंह से कि भाई वो उनको पिछले सीजन में खिलाया, 7 मैच में 47 रन आए। लास्ट मैच में आप देख लो, उनके पास पूरा मौका था बट उन्होंने 17 रन बनाए, वो आउट हो गए। 2-3 बड़ी हिट लगाई, उसके बाद वो आउट हो गए। वो खेल सकते थे लंबा, वो एक रन लेकर के अगर कैमरून ग्रीन को भी देते ना तो वो ज्यादा बॉल खेल चुके थे, वो ज्यादा रन बना सकते थे, लेकिन सारे छक्के सारे रन इन्हीं को बनाने थे। ये आउट हो गए। उसके बाद में पूरी टीम ने क्या किया वो आप जानते हो। एंड इसके पहले वाले मैच में भी जहां पर 30-32 रन 35 रन बनाए थे रमनदीप सिंह ने, अच्छी बैटिंग की थी, शॉट्स अच्छे दिखाए थे, लेकिन वहां पर मैच केकेआर ऑलरेडी हार चुकी थी। इतने रन चाहिए थे कि आप चेस नहीं कर सकते, तो वहां पर बॉलिंग भी उसी तरह से हो रही थी। एंड उस जगह पर रमनदीप सिंह ने रोमन पॉल के साथ रन बना लिए थे, लेकिन उसका कोई बहुत फायदा था नहीं। रमनदीप सिंह को ब्रेक देकर के, ये हार्श डिसीजन, ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, बट ये लेना पड़ेगा केकेआर को, अगर केकेआर को आगे टूर्नामेंट में जाना है। रमनदीप सिंह की जगह किसी और को खिलाओ। अनुकूल रॉय की शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी बहुत अच्छी रही है, आप उनको मौका दे सकते हो। भले ही उनकी लास्ट मैच में बॉलिंग भी उतनी कोई इंपैक्टफुल नहीं रही, एक ओवर में 3 छक्के भी पड़ गए थे, बैटिंग में भी उनके बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप की थी। पार्टनरशिप उन्होंने की थी कैमरून ग्रीन के साथ, और वो 50-60 रन की जो पार्टनरशिप थी ना, वो बहुत अच्छी थी केकेआर के लिए, वरना इनके इतने रन भी नहीं बनते जितने बने थे। तो अनुकूल रॉय को मौका दो, लेकिन रमनदीप सिंह की जगह या तो मनीष पांडे को लाओ या किसी और लड़के को लाओ, किसी को भी लाओ। चाहे आप तेजस्वी को लाओ या फिर सार्थक रंजन को लाओ या किसी को भी लाओ, किसी को भी ट्राई कर लो भाई। मुझे इतना भरोसा है कि रमनदीप सिंह से बढ़िया लड़का वो खेलेगा, क्योंकि उस लड़के को खुद को प्रूव करना होगा केकेआर में। वो बैठे बैठे थक गए प्लेयर, उनको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ही प्लेयर को इतने मौके मिल रहे हैं जो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में फिर आपको जिसको खिलाना है खिलाओ। सुनील नारायण ऊपर ओवर बैटिंग कर ही चुके होंगे, अंकुरिश हो ही चुके होंगे, अजिंक्य हो ही चुके होंगे, कैमरून ग्रीन हो ही चुके होंगे, और अंकुरिश रघुवंशी या रोमन पॉवेल, इनको आप फ्लेक्सिबल रखो। मतलब आपको लग रहा है कि यार अब हिटिंग की जरूरत है, आप रोमन पॉवेल को लाओ। अगर हिटिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, आप ले आओ अंकुरिश रघुवंशी को। ये मत सोचो कि अंकुरिश रघुवंशी को हम तीसरे नंबर पर लाएंगे और हम प्लेयर बनाएंगे। आप पहले अपनी टीम बनाओ, पहले अपनी ट्रॉफी बनाओ, प्लेयर आप बाद में बनाना। आप ये जिम्मेदारी मत उठाओ कि भाई मुझे प्लेयर बनाना है, मुझे प्लेयर बिल्ड करना है। क्या करोगे प्लेयर बिल्ड करके? प्लेयर 2 साल आपके अंडर में खेलेगा, तीसरे साल वो किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेलेगा जहां से पैसे मिलेंगे। ये रियल चीज है, मानो या ना मानो, बट रियलिटी है ये। शुभमन गिल आज जो गुजरात टाइटंस के कैप्टन दिख रहे हैं, जो पिछले साल प्लेऑफ को भी टीम में ले गए, ये आज से कुछ सालों पहले केकेआर में खेला करते थे। जब इनको सपोर्ट किया जा रहा था, वहां पर ये ऐसी इनिंग्स खेलते थे, 20 बॉल पर 25 रन, 17 बॉल पर 25 रन। ये आप जाकर के स्टैट्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, यही कहा जा रहा था कि भाई केकेआर जो है ना, वो शुभमन गिल में इन्वेस्ट कर रही है। ये इन्वेस्ट किया है कि 2-3 साल खेले, उसके बाद में जब देखा कि ये बंदा हमको जिता नहीं रहा है, उसको छोड़ दिया, या वो खुद रिलीज हो गए वहां से। एंड उसके बाद वो दूसरी टीम में खेलने लगे, वहां पर उनके रन भी लगने लगे, वहां पर से वो प्लेऑफ में भी टीम को ले जाने लगे, और सारी चीजें अच्छी चलने लगी। आज उनकी एक अलग टीम है बेसिकली, आज वो लीड कर रहे हैं टीम को। आज केकेआर से कोई उनका रिलेशन भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से इनको करना पड़ेगा। बॉलिंग में वैभव अरोड़ा ने लास्ट 1-2 मैचेस में बॉलिंग अच्छी की है, उन्होंने वो कमिटमेंट दिखाया है। वैभव अरोड़ा को सपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे वरुण चक्रवर्ती है, 2 मैच बंदे के बहुत अच्छे हुए हैं। देखो जब वो बंदा फॉर्म में नहीं था, हर किसी ने उसको गाली दी है, हर किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया है, बट व्हेन वो बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लास्ट टू लास्ट मैच में 3 ओवर में 26 रन दिए थे। लास्ट मैच में भी आप देख लो अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेट क्रूशियल लिए हैं। अगर रन ज्यादा होते, 200 के आसपास का टोटल होता, मैच केकेआर फंसा भी देती। तो वरुण चक्रवर्ती की अच्छी लाइन आने लगी है, सुनील नारायण का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वैभव अरोड़ा भी थोड़ा ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो आप उसमें कि आप और किसको खिला सकते हो वहां पर। अगर हो सके तो आप नवदीप सैनी को मौका दे दो, हो सकता है तो आप कार्तिक त्यागी के साथ ही जाओ जैसे आप लास्ट मैच में जा रहे हो, या फिर कार्तिक त्यागी की जगह आप उमरान मलिक को ट्राई कर लो अगर आपको पेस ही चाहिए, या अगर आपको कार्तिक त्यागी को ट्राई नहीं करना है तो फिर किसी और को आप ट्राई कर सकते हो। मतलब ब्लेसिंग उजरमानी को आप हो सकता है इंपैक्ट में ले आओ। मतलब वो देखना पड़ेगा आपको कि आप अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन में किस तरह से चीजों को फिक्स करते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रन नहीं दे सकते। एक तो आप बहुत ज्यादा रन बनाते नहीं हो, और फिर आपके बॉलर्स पिटवा देते हैं, उससे फिर कोई इंपैक्ट आता नहीं है। क्योंकि पिछले मैच में 4 ओवर में 40 रन दिए हैं कार्तिक त्यागी ने। कार्तिक त्यागी ने लास्ट टू लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। 18वां ओवर जो उन्होंने डाला था उसमें उन्होंने रन भी नहीं दिए थे। लास्ट के 2 ओवर उन्होंने बहुत ही बहुत ही इकोनॉमिकल उनके गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बॉलिंग अच्छी हो गई है और रन बहुत ज्यादा पिट रहे हैं और 2-3 लेंथ अच्छी बॉलिंग पड़ गई तो आप उसको 10 मैच खिलाओगे, नहीं। आपको कैसे भी करके जीतना है, बाई हुक और बाई क्रुक। तो ऐसे में आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऐसे प्लेयर को हटाना पड़ेगा जो आपको परफॉर्म करके दे। और अगर ये इस तरीके की प्लेइंग 11 आप रखते हो, या इस तरीके से अगर सेंसिबली आप इंपैक्ट प्लेयर को यूज करते हो, तो आप ये मैच जीत सकते हो, आराम से भी जीत सकते हो। टूर्नामेंट की बेस्ट से बेस्ट टीम से आप जीत सकते हो। लेकिन अगर इनमें से गलतियां करते हो आपकी, आप उसी तरह से खेल रहे हो कि अजिंक्य रहाणे ओपनिंग आ रहे हैं, फिर उसके बाद में अंकुरिश रघुवंशी आ जा रहे हैं, फिर उसके बाद में कैमरून ग्रीन आ जा रहे हैं, या पॉवेल ऊपर आ जा रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। एंड रिंकू सिंह को बोलना पड़ेगा कि भाई तो प्रेशर मत लो वाइस कैप्टन का, तो प्रेशर मत लो, तुम सिंपल अपना जैसे पहले गेम खेलते तो वैसे खेलो, तुम जैसे पहले फिनिश करने की तरफ जाते हो तो तुम वैसे ही खेलो। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो तुम रन नहीं बना पा रहे हो, तो भाई तुम नॉर्मल समझो अपने को मत समझो कि तुम वाइस कैप्टन हो और तुम पर इतना इन्वेस्ट किया गया है और दिस एंड दैट। तुम उसी नॉर्मल प्लेयर की तरह खेलो जैसे तुम पहले खेलते थे। रिंकू सिंह आपको रन बना के देंगे, उस बंदे के पास वो काबिलियत है, उस पर इतना ज्यादा लोड आ गया और टीम इतना बुरी तरह से हार रही है, एक भी मैच टूर्नामेंट में जीती नहीं है,
कि आपको बाकी प्लेयर्स के चेहरे एकदम ऐसे खुश-खुश दिखाई देंगे, इलेटेड दिखाई देंगे लोग। लेकिन रिंकू सिंह आपको थोड़ा-सा डल से दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी फैमिली में ट्रेजेडी भी हो रखी है, उनके फादर भी कुछ समय पहले नहीं रहते, आपको मालूम है। तो एक टफ टाइम से वो गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। बट हाँ, वो रन बना सकते हैं अगर आप उनको थोड़ा-सा फ्री छोड़ोगे तो। ये काम वो करते आए हैं क्योंकि इतने सालों में। उन्होंने इंडियन टीम के लिए भी ये मौका जब-जब मिलता है, उनको तो इन्होंने काम किया है। तो वो बंदा ये काम कर सकता है। और आरआर की अगर बात की जाए तो आरआर में उनकी बॉलिंग की तो मतलब क्या ही कहने। तुषार देशपांडे हो गए, संदीप शर्मा हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, उनके पास टॉप नॉच बॉलिंग है भाई और वो आपको मौका नहीं देंगे अगर आपने जरा भी गलती की। आरआर के लिए जो मेजर कंसर्न है, वो है रियान पराग की बैटिंग। पिछले मैच में आपने देखा रवि जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, डोनाल्डन फरेरा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर स्कोर होता थोड़ा कम होता और विकेट इतनी जल्दी ना गिर गए होते, नॉर्मल पे 5 विकेट ना गिर गए होते अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, तो ये मैच निकाल दिया होता आरआर ने। जो पार्टनरशिप की थी वहां पर ना रवि जडेजा और डोनाल्डन फरेरा ने, वो मैच विनिंग थी। लेकिन वो इतने रन ज्यादा थे कि वो मैच विनिंग बन नहीं पाई रियल। लेकिन मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, ये चीज दिखाई है। केवल रियान पराग एक ऐसे कैप्टन है जो अभी तक आपको आरआर के लिए फॉर्म में दिखे नहीं है। उनके बल्ले से रन नहीं निकले। अगर उनके बल्ले से रन निकल जाए तो आरआर के लिए वो जो एक कंसर्न है वो नहीं रहेगा। एंड आई डोंट थिंक पर्सनली कि सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट जो प्रिटोरियस आउट हुए, ध्रुव जुरेल आउट हुए, या एक ही ओवर में जो 3 विकेट गिरे थे, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल सब बेसिकली आउट हो रहे थे जो लगातार, तो ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आ जाए और अपने उसी नेचुरल गेम को खेलें जैसे वो खेलते हैं, वैभव सूर्यवंशी या यशस्वी जायसवाल या फिर ध्रुव जुरेल, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है भाई। एक मैच खराब जाने से प्लेयर खराब नहीं हो जाता, वो बाउंस बैक करना चाहते हैं। तो आरआर की टीम बहुत स्ट्रांग है। एंड आरआर की टीम क्योंकि ईडन गार्डन में आ रही है तो एज केकेआर के पास है कि भाई आप भी अपने हिसाब से पिच बनाओ। आपको वहां का आइडिया भी है, आपने वहां पर इतने होम मैचेस खेले हैं। सबसे ज्यादा होम मैचेस आरसीबी ने खेले हैं, कल ही आपने देखा होगा। उसके बाद में केकेआर है, उसके बाद में मुंबई इंडियंस है। सेकंड नंबर पर हो आप जिसने होम मैचेस इतने खेल रखे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है अपनी अपनी कंडीशंस का। आपको पता है कैसे यहाँ पर चीजें फर्दर होती है नहीं होती है, कितना टोटल यहाँ पर बढ़िया हो सकता है। पिच को आप बेहतर तरह से एसेस कर सकते हो। आरआर को आप कर सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से। अगर पहले बैटिंग करती है आरआर और आपने उनके ऊपर के 3-4 विकेट ले लिए, तो ये बात आपको पता है कि लास्ट मैच में जैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे और मैच नहीं जीत पाए, वैसे वो आपके पास भी स्ट्रगल करते दिखाई देंगे ईडन गार्डन के मैदान पर। लेकिन अगर ऊपर के प्लेयर आप उनके आउट नहीं कर पाते हो, तो वो आपको एक तरफा करके हराएंगे, वन साइडेड कर देंगे मैच को। मैच 20 ओवर चलने ही नहीं देंगे। इस तरीके का इंटेंट रहता है राजस्थान रॉयल्स का। बट केकेआर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बैटिंग स्ट्रांग है, तो ही टॉस जीत करके बैटिंग करना। ये मत सोचना कि भाई कौन पहले खेल रहा है तो जीत रहा है, कौन बाद में खेल रहा है जीत रहा है। आप टॉस अगर जीत रहे हो तो आप बैटिंग तभी करो जब आप बोर्ड पर रन डाल सकते हो और आपके बॉलर्स उस डिफेंड कर सकते हैं उस टोटल को। अगर आपने 220 रन बना दिए, जैसे आपने मैच में पहले मैच में बनाए थे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, तो वहां पर क्या हुआ था, 220-22 बना दिए, बट गए और पिटवा दिए रन। 220-22 बना के अगर आप हार रहे हो टूर्नामेंट के पहले मैच में, तो ये आपकी कमी थी और इस वीकनेस से फिर वो बाकी के सारे मैचेस आप हारे हो। अगर वो मैच आप जीते होते तो आपको कॉन्फिडेंस आता, क्योंकि वहां पर अजिंक्य राणा ने 67 रन लगाए थे 40 बॉल पर। उनकी फॉर्म भी थी, कैप्टनसी भी ठीक हुई थी, बट बॉलिंग बॉलिंग इतनी खराब हुई थी कि कोई बॉलर फॉर्म में था ही नहीं। और रोहित शर्मा, रियान निकल्टन ने 148 रन की पार्टनरशिप कर दी थी। तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर केकेआर ये चीज करती है आरआर के अगेंस्ट तो जीत सकती है। और आज अगर जीतती है तो भले ही कितना भी टफ हो, कोई कितना भी बोले कि भाई नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में जो 7 मैचेस हैं, उसमें आप इस माइंडसेट के साथ जा सकते हो, इस क्लैरिटी के साथ जा सकते हो कि भाई अगले 7 के 7 मैच हम जीतेंगे। हम 3 बार के चैंपियन हैं, हम ऐसी कोई हल्की फ्रेंचाइजी नहीं है, हल्की टीम नहीं है, और हम लोगों को दिखाएंगे कि केकेआर क्या कर सकती है। केकेआर की जो चीज है ना, कोरबो लोरबो जीतबो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज का, कोरबो लोरबो हारबो। भले ही आप जीतो या ना जीतो, भले ही हारबो हो या जीतबो हो, लेकिन कोरबो लोरबो तो होना चाहिए। आप करो और लड़ो, आप कम से कम इंटेंट दिखाओ, आप जाकर खेलो बढ़िया क्रिकेट। आप हार जाओ कोई बात नहीं। सौरव गांगुली की लेगेसी है भाई, ये सौरव गांगुली की लेगेसी है। सौरव गांगुली, विकी पोंटिंग इस टीम में हुआ करते थे। टूर्नामेंट के पहले मैच में जिसका प्लेयर ऊपर से आकर के ब्रेंडन मैकलम 158 रन की इनिंग्स खेल रहा है, वो टीम की आज ये हालत है भाई कि 6 मैच अगर खेल रखे हैं तो 5 मैच हार रखे हैं, कैप्टन एक मैच नहीं जिता पा रहा है। कैप्टनसी पे सवाल उठेंगे, डेफिनेटली उठेंगे। एंड प्लेयर्स मतलब क्या कर रहे हैं, बॉलिंग में आप इतने रन दे रहे हो, फील्डिंग में आप कैचेस छोड़ दे रहे हो, आप चौके पे चौके निकल रहे हैं, छक्के पे छक्के जा रहे हैं, बॉलर्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। इन सबको करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेंगी और पूरी जान झोंकनी पड़ेगी। भले ही आप हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर आप हारोगे, उसके बाद तो वैसे भी आपके लिए टूर्नामेंट सॉर्ट ऑफ खत्म ही है। फिर तो आप केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलोगे। लेकिन अगर आप इंटेंट के साथ खेलोगे, तो आप भले ही बाकी के सारे मैच हार भी जाओ, आप एक नाम लेकर के जाओगे कि नहीं यार ठीक है, अच्छा क्रिकेट खेला। हारे तो आप कई बार हो, फाइनल में भी एक बार आप हार चुके हो अभी बीच में, बट वहां पर आप इज्जत लेके गए थे कि भाई फाइनल खेला है इयान मॉर्गन की कैप्टेंसी में। तो आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा।